बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाइयों को आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। ये अवामी असम्बली है और मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी इजाज़। आज अभी ये नया एक मुख्तलिफ किस्म एक इशू उठाने की कोशिश की जा रही है कि कादियानियों के बारे में जी गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट कर रही है या कोई ऐसी कोई आइन के अंदर तब्दीली ला रही है या कोई उनका स्टेटस चेंज कर रही है। तो मैं देखें, आप सब लोग भी जो वज़ीर आज़म को करीब से जानते हैं, जो उनसे मिले हैं या जो उनको फॉलो करते हैं, आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक से कितनी मोहब्बत है, उनको कितनी अकीदत है और वो एक सही मायनों में एक मजहबी इंसान जो है वो बन चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा वो इस ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, कोरोना की आफत है, पूरी दुनिया के अंदर एक नई दुनिया तश्कील पाने जा रही है, तो इस वक्त जब तमाम अपोजिशन को और दूसरी ताकतों को वज़ीर आज़म का साथ देना चाहिए, तो अब मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग जो है ना ये जो नॉन इशू है उनको इशू बना के पेश किए जा रहा है। तो मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश होगी कि इनके ऊपर बिल्कुल कतई कोई ध्यान ना रखें। हम सब मुसलमान हैं और कादियानियों को कोई भी पाकिस्तानी, मैं तो कम अज़ कम कहता हूँ कि मुसलमान तस्वर करने का सोच भी नहीं सकता। और फिर हमारा आइन कानून बिल्कुल क्लियर है। आज से 2 दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में था और एक उसको ऐसा इशू बनाया गया कि जैसे पाकिस्तान का इशू नंबर 1 यही है। देखें, हम सब इंसान हैं, मौलाना साहब भी एक इंसान है। अगर देखें, अगर उनसे कोई गलती हो गई, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई गलती की, लेकिन उनकी आला तरफी देखें कि उन्होंने सरेआम माफ़ी मांगी। ये एक अच्छे इंसान की, एक आलमे दीन की, इससे बड़ी और क्या जो है निशानी हो सकती है। और फिर उनको चाहने वाले कितने लोग हैं। देखें, मैं चाहता हूँ कि ये भी कोई इशू नहीं था। देखें, जितने लोग उनको चाहने वाले, हम क्यों उनकी दिल आज़ारी करें। और फिर कोई अगर ऐसी बात हो तो फिर तो कोई दिल आज़ारी बनती है कि फिर तो कोई ऐसी बात बनती है कि हाँ जी हम कहें कि जी हाँ जी क्यों ऐसा हुआ। तो मैं तमाम अपने दोस्तों को, मीडिया बहुत काबिल एहतराम है। आप यकीन करें, मीडिया ने पाकिस्तान में अवेयरनेस, ऐसी अवेयरनेस कि उन्होंने सही मायने में शऊर जो है पाकिस्तानी आवाम में बेदार किया है। तो जो मीडिया की खिदमात हैं, देखिए हर चीज़ जहाँ कोई अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ कोई नेगेटिव होती है चीज़ें, कुछ पॉजिटिव होती हैं। तो आप इनको बिल्कुल आसान लें, इजी लें। मैं गुजारिश ये करूँगा कि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि आप ये कोई इशू है ही नहीं, आप गवर्नमेंट पे यकीन रखें कि इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट जो मजहबी तबकात हैं उनकी दिलो जान से इज्जत करती है गवर्नमेंट। हम सब मुसलमान हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी बात सोची भी जा सके। तो इस नॉन इशू को इशू ना बनाएं। जो लोग ऐसी चालें चल रहे हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से वो नाकाम होंगे। हम असल इशू की तरफ आए। देखें, असल इशू ये है कि महंगी बिजली है इस वक्त, उसका खात्मा किस तरह मुमकिन है, किस तरह सस्ती बिजली आवाम को मिले ताकि मुल्क के अंदर खुशहाली आए। दूसरा क्या इशू है, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का बोझ है। मैं बार बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहता हूँ कि आप इसको लीड करें। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको सबसे बड़ा मसला ये है कि जो कर्जों का बोझ थर्ड वर्ल्ड के ऊपर है। और ये इसमें बड़ी बात लंबी ना हो जाए, इसका मैं फिर एक अलग वीडियो में तफसील जो इसकी है तफसीलात बयान करूँगा। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इशू ये है कि कर्जे माफ़ होने चाहिए।
اور وزیر اعظم صاحب آپ اس کو لیڈ کریں. پہلے بھی آپ نے ناممکن کاموں کو ممکن بنایا ہے. جیسے کسی زمانے میں کرکٹ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, یہ بھی ایک انٹرنیشنل مسئلہ تھا کہ جو نیوٹرل امپائر نہیں ہوتے تھے, تو آپ نے پوری ایک تاریخ بدل دی. اس وقت بھی پوری دنیا خاص کر ترقی پذیر ممالک کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ لیڈ کریں. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد.